प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आने के बाद जो जुडिशरी के अंदर हम देख रहे हैं कि वहां पर भी फैसला साजी और इससे मुतालिक और मामलात के अंदर मजीद एक दराड़ वाज़े होती जा रही है। आज ये क्लियरली और ज्यादा डीपन हो गया क्राइसिस जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक खत लिखा। खत में लिखा गया है कि जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जायजा ना ले मैं कमेटी में नहीं बैठ सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए ही मुमकिन है। ऑर्डिनेंस के आने के बाद भी साबका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी नहीं करार देता। ऑर्डिनेंस आने के घंटों बाद ही कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि कोई वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया। यह भी नहीं बताया गया कि जस्टिस मुनीब के बाद वाले सीनियर जज को भी क्यों नजरअंदाज किया गया। मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। इस वक्त तक अगर चीफ जस्टिस साहब का कमेटी बहाल नहीं करते तो मीटिंग में नहीं बैठूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज कमेटी के इजलास में उसके बाद शरीक नहीं हुए। उनकी गैर मौजूदगी में हमने देखा कि उसके बाद 63A के रिव्यू के हवाले से केस को लिस्ट कर दिया गया है। 30 सितंबर को अब वो केस सुना जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मुनीब फारूक साहब और अतर काज़मी साहब है, बिकॉज ये जो अदालत की फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, पार्लियामेंट पे हर तरफ देख रहे हैं कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस वक्त ये सूरत हाल किसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा रही है। मुनीब साहब आपसे आगाज करते हैं। मैं सुबह से देख रही हूँ आपकी राय है कि फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। तारड़ साहब ने आकर कह दिया फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। इस मुल्क के हर कानूनदान, पहले मेरे पास शहजाद शौकत साहब थे जो कि सदर है सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने भी कहा कि शॉर्ट जजमेंट की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है और उसको इंप्लीमेंट करना होता है। जब कानूनी तौर पे हर कोई कह रहा है कि इसको इंप्लीमेंट करना है तो फिर क्यों इंप्लीमेंट नहीं होगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त मुल्क में जो आईनी पोजीशन है, आईनी और कानूनी, वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, एपेक्स कोर्ट है और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना तमाम मातहत अदालतों समेत तमाम इदारों के ऊपर कानूनी और आईनी तौर पर लाजिम है। इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। लेकिन इस वक्त जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि बाकायदा तौर पर जो लड़ाई है वो पाकिस्तान की जो बाकायदा तौर पर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, जारी बात है दीगर इदारे हैं, वो और हुकूमत के पार्ट पर ये फैसला किया गया है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ये आर्ग्यूमेंट अगर आप देखें तो ये अब से नहीं है, ये काफी अरसे पहले डेवलप किया गया और बाकायदा तौर पर 12 जुलाई को जब शॉर्ट ऑर्डर आया तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो चुका था। और इसके हवाले से खबर सबसे पहले मैंने दी कि ये एक तासुर पहले डेवलप हुआ और ये खबर की सूरत में हमारे सामने आया कि कोई अमल दरामद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तहरीके इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी। फिर ये डेवलप होता गया और आपने फिर जो बीच में देखा है तकरीबन, देखिए 12 जुलाई से और आज हम सितंबर के तीसरे हफ्ते में खड़े हैं तो आपको कोई फैसले पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुनीब, ये जो फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है ये किसी कानूनी प्रोविजन की वजह से या बस बदमाशी है नहीं करना? देखिए, मैं बहुत माजरत के साथ जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया गो के वो काफी इफ आई टेंड टू बी अ लिटिल फ्लिपेंट विद माय टंग तो मैं भी बड़ा कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी बिलिजेंस को यहाँ सेक्रीफाइस करते हुए मैं कहूंगा कि जी हाँ, शायद ताकत और जोर की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है कि इसको अमल दरामद इस पर नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिकल माने इसके वही हैं जो आपने अपने इस जुमले के अंदर एक लफ्ज के तौर पर कहे। अब अगर ये फैसला कर लिया गया है तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि कानूनी तौर पर तो ये पोजीशन इतनी दुरुस्त नहीं है, ना ही आईनी तौर पर दुरुस्त है। लेकिन मसला ये है कि डिवीजन इतनी डिस्टिंक्ट है कि हुकूमत का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऐसे हैं who are heavily tilted towards पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, whereas पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के माबैन जो गुफ्तगू होती है और दीगर हमारी वकला फ्रेटर्निटी के अंदर कि नहीं, चीफ जस्टिस साहब और चंद हम ख्याल जज साहिबान बहुत ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं टू दी गवर्नमेंट एंड टू दी एस्टेब्लिशमेंट ऑन वेरियस ओकेजन्स। सो ये डिवीजन इतनी डिस्टिंक्ट हो गई है कि हम बंदयाल साहब के वक्त को रोते थे तो आज तो शायद उससे भी ज्यादा मामला खराब हो गया है। और मैं ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उसके अंदर इतनी डिवीजन हो गई हो कि आपके जज साहिबान एक दूसरे के साथ बैठना गवारा ना करते। जैसे इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के अंदर जो तब्दीली हुई वो हमारे सामने है, ऑर्डिनेंस के तहत हुई,
وہ قانون ہے, وہ بن گیا ہے قانون, اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے. لیکن جس برق رفتاری سے جناب منیب اختر صاحب کو اس سے نکالا گیا اور ایک اور معزز جج صاحب کو شامل کیا گیا, اس پہ میں بھی آپ کی طرح اور اطہر کاظمی صاحب کی طرح حیران ہوں, لیکن میرے بس میں تو حیرانی سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, آپ جو فیکٹس ہیں جو ہو رہا ہے اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا اوپینین دے سکتے ہیں.